हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द quadrilateral with vertices -4 4 -6 0 -4 4 -4 -2 0. नेम द टाइप्स ऑफ। ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, उसका एरिया है कितना है, ये फाइंड आउट करना है। पहले तो ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में उसका टाइप क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो बताना है, और उसके बाद में उसका एरिया निकालना है। अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन है, तो पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट -4 और 4। तो -4 कहाँ आएगा, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, -4 ये पॉइंट आएगा आपका -4 और 4। तो -4 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो ये पॉइंट मिल गया, पहला वाला पॉइंट ये मान के चलिए उसको -4 और 4 ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट -6 और 0। तो यहाँ से -6 चलेंगे अपन, और उसके बाद में ये x एक्सिस पे y 0 रहता है, तो ये पॉइंट मिलेगा b। ये इसका नाम क्या होगा, -6 और 0। अब तीसरा पॉइंट क्या है, -4 4। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका -4 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक -4 4। अब चौथा पॉइंट क्या है, -2 0। तो ये चौथा पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक -2 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो सबसे पहले ये क्या दिख रहा अपने को, रोम्बस दिख रहा दिखने में, लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि रोम्बस कैसा है। रोम्बस कैसा है देखिए, तो ये ट्रायंगल करेंगे अपन, ये ट्रायंगल ले लेंगे AMD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD² बाय पाइथागोरस से AM² + MD², है ना। तो AD² का वैल्यू क्या आएगा, AM का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक 4 का स्क्वायर प्लस MD का 2 का स्क्वायर, MD का 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है अपना, तो 2 का स्क्वायर। तो ये 4 4 16 आएगा, 2 4 2 2 4 मतलब 20 आएगा। तो AD² = 20 और AD = 2√5। AD = 2√5। उसी प्रकार AB का भी निकाल सकते हैं। तो AB का कैसे करेंगे, AD² = BM² + MA²। तो MB का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 4। तो यहाँ पे वही 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये भी वैल्यू, AB का वैल्यू कितना आएगा 2√5, इसलिए सिमिलरली लिखा। आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। फिर BC का भी वैल्यू वैसे ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। फिर उसके बाद CD का भी वैल्यू वैसे ही आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो ये हमारा कितना है, चारों साइड है इक्वल आ गई। अब चारों साइड इक्वल आ गई, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा तिरछा है। तो चारों साइड इक्वल, और डायगोनल देखिए, डायगोनल ये बाइसेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक 2 भी है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो दोनों लाइन है बाइसेक्ट हो रही डायगोनल। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। तो ये रोम्बस का जो डेफिनेशन है, तो इसका आंसर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रोम्बस है। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू एरिया कैलकुलेट ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का फार्मूला क्या है, एरिया = 1/2 d1 × d2। d1 मतलब वन डायगोनल, d2 = अनदर डायगोनल। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ जाएगा, A to C में आएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो AC = 8 यूनिट आएगा। AC = 8 यूनिट, क्योंकि AM = 4 यूनिट और CM = 4 यूनिट, तो ये टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा इसका, वन डायगोनल, ये अनदर डायगोनल कितना आएगा, 8 यूनिट, और दूसरा डायगोनल कितना आएगा, -2 फिर -6, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2, वैसे देखोगे 2 यूनिट आएगा, ये 2 यूनिट, तो 4 यूनिट। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस = 1/2 d1 × d2 = 1/2 × 4 × 8। अब कैलकुलेट करेंगे हम इसको, तो 16² यूनिट आएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ये
इस प्रकार का ये सवाल है। थैंक यू।